अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमने डिस्कस करना है। लास्ट टाइम एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस किया गया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स के बारे में था और एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के बारे में हम पढ़ा था उसको। तो आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, कहता है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स। सब शेल्स जो होते हैं उनकी ओरिएंटेशंस, उनकी डायरेक्शंस बताता है हमें कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सब शेल्स की डायरेक्शंस को हमें कैसे मालूम करनी है, अगर मालूम करनी हो तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करेंगे। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिजिन क्या है इसका, कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी में हम क्या करें, कुछ स्पेक्ट्रम बनाएं तो जो लाइंस निकलेंगी वो क्या होगी, लाइन स्पेक्ट्रम बनाएंगी। जब हमने ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट पढ़ा था कि अगर ज़ीमैन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लें तो लाइंस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस फाइन लाइंस, जिसको हमने नाम दिया था फाइन स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहता है कि अपीयरेंस ऑफ दीज लाइन एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये लाइंस जो हमें हासिल हुई हैं इनको हमने बयान करना है, एक्सप्लेन करना है किसकी मदद से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की मदद से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जाहिर करते हैं हम एम्स के साथ। ठीक है, अब एम जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और कहता है कि ओरिएंटेशंस और डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या बताता है, ओरिएंटेशंस को बताता है, किस चीज की, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस। ठीक है, और डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स मीन डीजनरेट सिमिलैरिटी। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये दो चीजें बताता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। एल क्या चीज है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मीन सब शेल्स है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एल पर या एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। अब वैल्यू ऑफ एल शुरू हो रही थी 0 से 1, 2, 3 और अप टू n-1 तक जा रही थी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू हो रहा था और n तक जा रहा था, n-1 तक। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। अगर m बराबर है l इंटू 0 माइनस एल से स्टार्ट होगी वैल्यू और 0 पे पहुंचेगी, 0 से फिर प्लस तक जाएगी, प्लस एल तक। एल मेन कोई n वैल्यू हो सकती है, n नंबर ऑफ इन्फिनिटी भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0 और प्लस माइनस एल, मीन अगर l की वैल्यू 1 है तो इसको हम यूं लिखेंगे 0 प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, ये आएगी हमारे पास वैल्यू। एग्जाम्पल है व्हेन l इज इक्वल टू 0, जब l की वैल्यू 0 होती है मीन इसका मतलब क्या है, ये s सब शेल है। तो s सब शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा। इट्स मीन s सब ऑर्बिटल्स या s सब शेल कैन बी अरेंज्ड इन स्पेस ओनली इन वन वे। स्फेरिकल शेप होती है, एक ही तरह इसको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैन नॉट फर्दर, s सब शेल कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इसके कंपोनेंट्स में। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है स्फेरिकल होती है और या इसको सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन l इज इक्वल टू 1, जब l की वैल्यू 1 होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा, इट इज p सब शेल। कल पढ़ा था हमने कि अगर l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल होगा, l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल होगा। मीन सो m इज इक्वल टू, तीन वैल्यू आएंगी, प्लस एल है और माइनस एल है, तो हम क्या रखेंगे, पहले -1 फिर 0 फिर +1, ये तीन वैल्यूज मान जाएंगी किस चीज की, p ऑर्बिटल्स की। p ऑर्बिटल्स हैज 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। एक x एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस की ओरिएंटेशंस, ये y एक्सिस की ओरिएंटेशन, और थर्ड है ये हमारे पास z एक्सिस की ओरिएंटेशंस। जब l की वैल्यू 1 होगी तो इट्स मीन p सब शेल, और p सब शेल्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये देखें l की वैल्यू है 0 प्लस l और माइनस l। तो यहाँ पे l कितना है, 1 है ना,
तो 1 को हम दो तरह से लिखेंगे, +1 और -1। ये तीन ओरिएंटेशंस बन रही हैं, एक 0 पे x एक्सिस पे, -1 y एक्सिस पे और जी एक्सिस पे। ठीक है, ये तीन तरह की ओरिएंटेशंस बन जाएंगी इसकी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। ये तो था पीछे जो हमने पढ़ा सारा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना हो तो क्या होगा, जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स बनेंगे वो एक ही एनर्जी पर लाई करेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये एक्स एक्सिस बन रहा था, ये वाला वाई एक्सिस बन रहा था और ये वाला जी एक्सिस बन रहा था। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ एक ही जगह पर लाई करेंगे, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और फिर इनको हम बोल देंगे 3-fold डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब हमारे पास कितने फोल्ड्स ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 फोल्ड्स। क्यों बनेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। व्हेन L = 2 तो D सब शेल होगा, तो इसकी वैल्यू एक होगी हमारे पास -2, फिर -1, फिर +1, फिर 0, फिर +1। ये यहाँ से गलत लिख दिया, -2, -1, 0, फिर +1 और +2। ये 2, ये 4 और ये 5, मीन 5 फोल्ड 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे जब L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब ये कैसे मालूम करते हैं कि 5 फोल्ड्स आ रही है, 3 फोल्ड्स आ रही है, 2 फोल्ड्स आ रही है, तो ये फार्मूला है, फार्मूला फॉर नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस। ये 5 फोल्ड्स मीन डायरेक्शंस हैं, 3 फोल्ड्स मीन डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शंस। अब फॉर a given value of L, the total value of M are calculated by 2L plus 1। ये फार्मूला है हमारे पास, 2L plus 1। जब L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो इट्स मीन S सब शेल। तो यहाँ से 2L plus 1 में वैल्यू पुट करें तो 2 into L की वैल्यू 0 plus 1, 2 0 0 plus 1, तो मीन 1 ओरिएंटेशन होगी। जब L की वैल्यू 1 होगी मीन P सब शेल होगा, तो 2 1 द 2 और ये +1 3 ओरिएंटेशन होगी इसकी। जब L की वैल्यू 2 होगी तो इट्स मीन D सब शेल, तो 2 2 द 4 + 1 5, 4 + 1 5 ओरिएंटेशन। जब L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह L की वैल्यू 3, तो उसकी क्या बनेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 2 द 6 और जहाँ एक 7 फोल्ड्स ऑर्बिटल्स या 7 ओरिएंटेशन बनेंगे। अब ये रिलेशनशिप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपने खुद ही करना है इसको। नेक्स्ट आज हम चल रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। ये क्या बताता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशंस को बताता है कि किस तरह की मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो इसको जाहिर करते हैं S से, S मीन स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये कैसे बना, अल्कली मेटल्स जो होती है उनके वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या होगा, इमिट्स लाइट इमिट्स होगी। और जब इन लाइट्स को हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। लाइन स्पेक्ट्रम, हर लाइन जो होगी वो फर्दर मुश्तमिल होगी 2 लाइंस पर। एक लाइन के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे डबलेट स्ट्रक्चर्स। अब ये डबलेट स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, मीन उसके एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और ये जी एक्सिस होता है। ये तो था मैग्नेटिक में, और एजीमुथल में हमने क्या पढ़ा था, शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल या ओरिएंटेशंस पढ़ी थी। 1925 गॉड्समिथ एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन आल्सो रिवॉल्व अबाउट इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रोटेशन। वो सेल्फ रोटेशन 2 तरह की हो सकती है, ये क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज। ये लेट्स सपोज गोल दायरा जो है ये एस ऑर्बिटल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के गिर्द क्या करेंगे,
क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दो तरह की रोटेशन होगी। क्लॉकवाइज अगर हो, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो हम इसको बोलेंगे +1/2। एंटी क्लॉकवाइज हो रही है या इसको हम एंटी क्लॉक बोलेंगे, ये वाला क्लॉक है तो -1/2 इसको बोलेंगे, ठीक है। सेल्फ रोटेशन, दो तरह की रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इलेक्ट्रॉन जनरेट टू अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। अब इस दो डायरेक्शंस की वजह से, रोटेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। अब ड्यू टू अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये अपोजिट स्पिन है, एक की क्लॉकवाइज है एक की एंटी क्लॉकवाइज है। अब इस स्पिन मोशंस को एक्सप्लेन करता है स्पिन क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन्ड बाय इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। एटम्स का जो हमने इमिशन स्पेक्ट्रम देखा था उसमें इसकी वजाहत की थी हमने। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, +1/2 हो सकती है या -1/2। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी तो +1/2, क्लॉकवाइज होगी तो -1/2। ये था स्पिन क्वांटम नंबर। रीड करना है इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, स्पिन क्वांटम नंबर को। जो समझना है दोबारा पूछ लेना है, अगर फिर भी ना समझ आए दोबारा लेक्चर लेना है और क्वेश्चंस करने हैं। अल्लाह हाफिज़।